कुरान बोलता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, बेशक मुझे रात के पहर में नाज़िल किया, लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। हमारा दीन तमाम दीनों से अफजल, हमारा नबी तमाम नबियों से अफजल, ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में से ज़ाहिर हुई। सबका अंबिया इकराम को किताबें लेने के लिए जाना पड़ता था। कुर्बान जाए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आप जिधर तशरीफ फरमा होते हैं कुरान उधर नाज़िल हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए किताब लेने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम इंतजार फरमाते रहे, पर मेरे महबूब की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब तू मस्जिद में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा, ऐ मेरे प्यारे तू मक्का में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा, ऐ मेरे प्यारे तू मदीना में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा, ऐ मेरे नबी तू हुजरा आयशा में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा, ऐ मेरे प्यारे तू गार में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा, ऐ मेरे प्यारे तू मैदान जंग में होगा कुरान वहां नाज़िल होगा। तारीख गवाह है, कुरान पढ़कर देखे जहां जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा रहे कुरान नाज़िल होता रहा। अल्लाह अकबर। फिर कुर्बान जाए, कुरान की हैबत व जलालत कितनी है, कुरान की हैबत व जलालत कितनी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करता तो ये रेजा रेजा हो। वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे डर से पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाते, ऐसे हो जाते जैसे रेत के जर्रे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर के सदके कुरान को पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर। आज तारीख गवाह है, आप देखें मौजूदा दौर के अंदर माशाअल्लाह ये भी बड़ी सआदत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारी मस्जिद का तालिब इल्म अनस अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब का साहबजादा अंस बच्चा जो हमसे नाज़रातुल कुरान पढ़ के गया, माशाअल्लाह 8 माह के मुख्तसर वक्त के अंदर, 8 महीनों के अंदर माशाअल्लाह कुरान का हाफिज बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक है वालिदैन के लिए भी। और मैं आपको दावत दूंगा कि मेरे भाइयों दुनियादारी की तरफ तवज्जो कम करके अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आओ, इनको कुरान का कारी बनाओ। कुरान पढ़ेंगे तो आपका अदब करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान को नाज़िल करके लिए उम्मती के लिए आसानी पैदा। अब उम्मत का छोटा सा बच्चा जो है वो भी कुरान को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने में कुरान को महफूज फरमा दे, तो ये सआदत की बात है। तो ये फजल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका है कि जो गुलाम बनते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शान अता फरमाता है। तो ये किताब कैसी किताब है? जिस रूह पर असर कर जाए उसको बदल, जिस दिल पर असर कर जाए उस दिल को बदल दे, जिस जमाने में आए वो जमाना बदल जाए, जिस माहौल में आए उसको गुलजार कर जाए, जिसका हर हरफ कीमती मोती की तरह है, जिसका हर लफ्ज गोहरे नयाब है, जिसकी हर आयत महताबे कौनैन है। हजरात आओ मैं आपको 1400 साल पहले ले चलूं, पीछे लिए चलता हूं। मस्जिद नबवी का सहन है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, फिजाएं बड़ी मुअत्तर हैं, माहौल बड़ा पकीजा है। मदीने के ताजदार साहबा इकराम के जुर्मट में ऐसे सज रहे हैं जैसे 14वीं का चांद तारों में सजता। अल्लाह, इतने पाकीजा माहौल में अचानक एक पुरवकार धीमी सी आवाज गूंजती है जिससे हर सू खुशबू फैल जाती है, फिजाएं महक उठती हैं, साहबा इकराम के दिलों की कलियां खिल उठती। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा लोहे को पानी लगे तो जंग लग जाता है, लोहे को पानी लगे तो जंग लग जाता है, तो गुनाह करें तो दिलों को जंग लग जाता है। साहबा अर्ज करते हैं जंग दूर कैसे करे?
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कुरान पढ़ते जाना और मौत को याद करते जाना। जो जो कुरान पढ़ोगे दिल साफ होता जाएगा। फिर करोड़ों मील दूर बैठकर भी आज का उम्मती अपना सर झुका ले, सीने की तरफ नजर करे, आंखें बंद करके तसव्वुर करे, बैठा तो गुजरांवाला में हो, तसव्वुर मदीने का करे, आंखें बंद करके देखे दिल मदीना हो जाता। अल्लाह अकबर। एक और मुकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको तिलावत कलाम पाक ने अल्लाह अज़्ज़ा वल जल से मांगने से बाज रखा, अल्लाह ताला उसको बिन मांगे ही देगा। अल्लाह ताला उसको बिन मांगे ही। अहम टॉपिक है, बड़ी अहम बात है, बात छोटी सी है लेकिन मैं इसमें आपको एक वजाहत करना चाहता हूं। आज के हमारे दौर के अंदर ना, जब बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाने का सोचते हैं तो मशवरे देने वाले मशवरे जी वो बच्चा मदरसे पढ़ेगा, मौलवी बन जाएगा तो खाएगा कहाँ से? वो जी मस्जिदों में तो रिज़्क की कमी होती है, कहाँ से खाएगा? जो कुरान पढ़ता है ना उसे मांगना नहीं पड़ता, अल्लाह ताला उसको बिन मांगे अता फरमा देता। ये मैंने हदीस मुबारक बयान किया, इसमें कोई झूठ नहीं है। ना कि ये कि मैं मौलवी हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको कुरान की तिलावत ने अल्लाह की बारगाह में सवाल करने से रोके रखा, उसको मांगने की हाजत नहीं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो उड़ते परिंदे फिजाओं में रुक जाते, जानवरों की टोलियां आती और तिलावत सुनती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तो ये शान थी कि उनकी तिलावत से फिजाओं में सुकूत तारी हो जाती, हवाएं रुक जाती, पत्ते थम जाते और परिंदों के गौल फिजाओं में रुक कर तिलावत सुनते। मगर कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, वो ज़बूर की शान थी लेकिन मेरी उम्मत की शान ये है कि मेरा अदना सा गुलाम कुरान की तिलावत करे तो कायनात रुक जाती है। कुरान का कोई मुतबादिल ना बदल है। कुरान हर गुफ्ताए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान तासीर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान में अजल से अबद तक की खबर है, कुरान ही में तज़किराए जिन्नो बशर है, कुरान तो इंसान पे एहसान है रब का, कुरान हकीकत में खजीना है अदब का, कुरान तो गुंजीना है असलो उसूल का, हाँ कुरान मोजज़ा है खुदा के रसूल का। कलाम जगते बड़े ने पढ़े जांदे, कलाम जगते बड़े ने पढ़े जांदे, पर फिर भी सामिए कुरान कोई नहीं। नबी दुनिया ते आए सब मुकाम वाले, पर मेरे आका दे वर्गा सुल्तान कोई